दोस्तों, एक लड़की होती है, वो अपने घर परिवार के साथ में रहती है, लेकिन उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। जब उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनका प्यार परवान चढ़ जाता है और दोस्तों वो दोनों लड़के लड़कियां मिलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है कि घर वालों को जब पता चलता है तो घर वाले बहुत समझाते, लेकिन लड़की मानती नहीं है और वो लड़के के साथ में ही अपना जीवन बिताना चाहती थी और वो समझती थी कि जो लड़का है कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा तो मेरी परवाह कोई करता नहीं। और एक समय ऐसा आता है कि वो लड़की जो होती है लड़के के साथ में भाग जाती है और वो लड़का यहाँ से फिर उसके घर से भगा करके ले जाता है और उसके बाद में वो जहाँ काम करता है उस जगह ले जाता है। पहले तो जी भर के अपने दिल की हसरतें पूरी करता है और धीरे धीरे जब उसका मन भरने लगता है उसके बाद में एक ऐसे दलदल में उस लड़की को ढकेल देता है कि जिससे दोस्तों वो लड़की की जो ज़िंदगी होती है एक तरह नरक के समान बन जाती है। और फिर वो लड़की अपने करे पे ऐसे पछताती है, वो सोचती है कि काश अपने माता पिता की मैंने बात मान ली होती तो आज को ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ। और दोस्तों वो बहुत पछताती है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती है क्योंकि माता पिता ने तो जब ही कह दिया था कि अगर उसके साथ गई तो मेरा आज से तेरे से रिश्ता ख़त्म और दोबारा कभी मुँह मत दिखाना। तो दोस्तों आज की कहानी से ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि वो अपना घर परिवार किसी के चक्कर में छोड़ करके भाग जाती हैं और किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आज की कहानी दोस्तों जो है वो बिहार से है। बिहार में एक छोटा गांव होता है, उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम सोनिया होता है और लड़की की उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी। सोनिया जो दिखने में ठीक ठाक थी और सावले रंग की थी, छब उसकी अच्छी थी, दिखने में बहुत अच्छी लगती थी। दोस्तों वो अपनी पढ़ाई भी करती थी और अच्छे परिवार से नहीं थी, यानी कि अमीर घर से नहीं थी, तो वो खेती पाती का भी काम कर लिया करती थी। दोस्तों एक समय ऐसा होता है कि वो अपने रिश्तेदार की शादी में जाती है तो उसे एक वहीं पर लड़का मिलता है जिसका नाम दोस्तों प्रदीप होता है। जब सोनिया प्रदीप को देखती है और प्रदीप सोनिया को देखता है तो कहीं ना कहीं प्रदीप के मन में चलता है कि सोनिया देखने में अच्छी है, ये मुझे मिल जाए तो मेरी दिल की हसरतें पूरी हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं प्रदीप फिर अपने प्रेम जाल में उसे फंसाने लगता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है और दोस्तों उसे नए नए सपने दिखाता है। और कहीं ना कहीं सोनिया इसी चक्कर में फंस जाती है। वो भी प्रदीप से जब बात करती है तो धीरे धीरे प्रदीप से लगाव बढ़ने लगता है सोनिया का। और जब लगाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो प्रदीप होता है वो सपने दिखाता है और उसके बाद में अपने प्यार का इजहार भी करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे बात करोगी। तो कहीं ना कहीं जो सोनिया होती है वो भी हाँ कर देती, क्योंकि उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं था, वो शादी में गई थी, 2-3 दिन का उसके पास भी टाइम था। तो कहीं ना कहीं जब इनका प्यार का इजहार हो जाता है तो इन दोनों के जो मोबाइल नंबर होते हैं वो बदल जाते हैं, यानी कि जो सोनिया का घर वाला नंबर, सोनिया के घर पे एक ही मोबाइल फ़ोन होता है, सोनिया वही नंबर दे देती है और प्रदीप का नंबर ले लेती है। प्रदीप के पास पर्सनल एक मोबाइल था, तो सोनिया कहती है कि जब मैं मिस कॉल मार दिया करूं या कॉल कर दिया करूं तभी तुम बात किया करना, अन्यथा मेरे घर वाले के पास में ये मोबाइल रहता है। अब दोस्तों होता ऐसा है, जब तक ये शादी में रहते हैं तो प्रदीप सोनिया जी भर के बात करते हैं और बात करने के बाद में फिर एक ये समय निकाल लेते, एकांत जगह में मिलते और वहाँ पर दोस्तों संबंध भी बनाते हैं। जब एक बार संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदीप को भी बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में और सोनिया भी पहली बार संबंध उसके साथ बनाती है तो कहीं ना कहीं उसे भी बहुत अच्छा लगता है और सोनिया उसकी दीवानी हो जाती। सोनिया ये कहती है कि शायद इससे ज़्यादा तो प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता और जो इसने मेरे साथ किया उसको तो दिल को भी सुकून आ गया। तो कहीं ना कहीं प्रदीप और सोनिया का प्यार परवान चढ़ जाता है और दोस्तों सोनिया सोच लेती है कि मुझे ज़िंदगी में रहना है तो इसी के साथ में रहना है। और अक्सर यही होता है, जब एक बार ऐसा कुछ होता है और लड़की का दिल खुश हो जाता है तो वो फिर यही सोचती है कि मुझे इसी के साथ में ज़िंदगी बितानी है। और यहीं से दोस्तों सोनिया की ज़िंदगी का बर्बादी का समय चालू होता है, जो उसे खुद नहीं पता होता ये किस मोड़ पे ले जाएगा। अब दोस्तों होता ऐसा है
कि प्रदीप 2-3 दिन वहीं रहता है, सोनिया भी रहती है, समय गुजर जाता, 3 दिन कब गुजर जाते पता नहीं चलता, और इनका इस बीच में 1-2 बार मिलना भी हो जाता, संबंध भी बन जाता है। अब शादी जब हो जाती, प्रदीप अपने गांव चला जाता और सोनिया अपने गांव चली जाती है। जाने के बाद में दोस्तों अब प्रदीप इंतज़ार किया करता था सोनिया के फ़ोन का, क्योंकि सोनिया दोस्तों अपने फ़ोन जो उसका घर का होता है, जब उसे मौका मिलता है तब सीधा प्रदीप को कॉल मिला लिया करते, और इन्हें जितना भी समय मिलता था ये दोस्तों एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते करते इतना समय निकल जाता है कि इन्हें खुद पता नहीं चलता, लगभग 1 साल गुजर जाता है बात ही करते करते। और ये जो प्रदीप होता है ये दोस्तों पानीपत में एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें काम किया करता था, और जब भी इसे समय मिलता था ये अपने गांव चला जाता था। और सोनिया का गांव और इसका गांव ज़्यादा दूरी पे था नहीं, जब भी इनका दिल करता था प्रदीप गांव जाता था, सोनिया को बुला लेता था। सोनिया जो होती थी अपने खेतों में जाने के बहाने प्रदीप को बुला लिया करती थी और खेतों में मिल लिया करते थे, इनके दिल के अरमान जो होते हैं पूरे हो जाया करते थे। दोस्तों समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन जो होता है प्रदीप अपनी तरफ से फ़ोन कर देता है, और सोनिया की माँ के पास में फ़ोन होता है। प्रदीप जब फ़ोन करता है तो सोनिया की माँ फ़ोन उठा लेती है और वो पूछती है तुम कौन बोल रहे हो, तो वो कहता है कि मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। दरअसल उसकी माँ की और सोनिया की आवाज़ एक जैसी होती, इसलिए वो पहचान नहीं पाता है कि सोनिया बोल रही है उसकी माँ बोल रही है, और वो सीधे सीधे जैसे वो बात करता है वैसे बात करने लगता है। जब सोनिया की माँ पूछती तुम कौन बोल रहे हो, तो वो बताता कि मैं प्रदीप बोल रहा हूँ और तुम आज कैसे बात कर रही हो। तो कहीं ना कहीं सोनिया की माँ भी समझ जाती है और फिर वो सोनिया बन के बात करने लगती है। दोस्तों सारी फॉल पट्टी सोनिया की खुल जाती है। वो बहला फुसला कर पूछती रहती है कि हम कैसे मिले, कहाँ मिले। तो प्रदीप सारा कुछ बता देता है कि हम यहाँ मिले, वहाँ मिले, कैसे हो, तुम भूल गई हो, तुम्हें याद नहीं, आज तुम कैसे बन के। प्रदीप को ऐसा लग रहा था कि ये सोनिया जानबूझ करके ड्रामा कर रही है, भूलने का नाटक कर रही है, इसलिए वो खुल के सारी बात बता देता है। और कहीं ना कहीं फिर सोनिया की माँ को जब ये बात पता चलती है तो सोनिया की माँ अपने हस्बैंड यानी सोनिया के पिताजी को बताती है कि अपनी जो बेटी है जो कहीं ना कहीं बिगड़ रही है और ऐसे ऐसे काम कर रही है। फिर सोनिया को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, नंबर दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो सोनिया होती है फिर वो कबूल देती है कि हाँ मैं प्रदीप से प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ में आगे ज़िंदगी बिताऊंगी। अब दोस्तों सोनिया के माँ के जो माँ होती हैं, पिता होते हैं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि सोनिया कहीं और शादी करे। वो बहुत समझाती है कि देखो आजकल के जो लड़के होते हैं ऐसे ही होते हैं, पहले जी भर के वो तुमसे हर हसरत पूरी कर लेंगे, उसके बाद में तुम्हें छोड़ देंगे, तुम कहीं की नहीं रहोगी। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि सोनिया के माता जो पिता होते हैं बहुत प्यार से समझाते, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन सोनिया जो होती है मानने को तैयार ही नहीं होती, क्योंकि इस लाइन में जो भी पड़ जाता है उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। उसे तो यही लगता है जो मुझे चाहता है वही सबसे बेस्ट है, और यही सोनिया के मन में चल रहा था। अब दोस्तों कहीं ना कहीं सोनिया के माता पिता होते हैं, जब वो देख लेते हैं कि मेरी बेटी नहीं सुधरेगी, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक लड़का देखने लगते हैं और सोचते हैं इसकी शादी कर देंगे तो ये अपने घर पे पहुंच जाएगी, ठीक चलने लगेगी। अब दोस्तों होता भी है वो यही है कि वो एक लड़का देखते और लड़का देखने के बाद में फिर सोनिया को बताते, तो सोनिया कहीं ना कहीं कहती है कि मैं नहीं शादी करूंगी, और वो सारी बात फिर प्रदीप को बताती है। तो प्रदीप से कहती है कि देखो या तो मुझे ले चलो, नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं कुछ कर लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ जाना नहीं चाहते। दरअसल प्रदीप जो होता है वो तो सोनिया को सच में प्यार करता ही नहीं था, उससे तो बस उसकी जो शारीरिक भूख होती उसे ही पूरी कर रहा था। लेकिन सोनिया जब दबाव बनाती है तो प्रदीप भी कहता है चलो कहीं ना कहीं इसका इंतज़ाम ही करेंगे, और वो आता है गाँव और अपने साथ में सोनिया को ले जाने की बात करता है। तो पहले तो सोनिया अपने माता पिता से कहती है कि मैं उसी के साथ में शादी करूंगी, मैं घर से भाग जाऊंगी। तो उसके माता पिता जो होते हैं वो कहते हैं अगर तूने इस घर से कदम भी निकाला तो ये सोच लेना कि तेरे लिए ये घर ही ख़त्म हो गया, इस दुनिया में हम लोग हैं ही नहीं तेरे लिए, और ना तू मेरे लिए होगी। सोनिया कह देती ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊँगी, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, कैसी भी परिस्थिति में रहूँ, तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। और दोस्तों अगले ही दिन सोनिया जो होती है
वो प्रदीप के साथ में भाग जाती है। और भागने के बाद में दोस्तों प्रदीप जो होता है सोनिया को अपने घर ना ले जा करके सीधा पानीपत ले जाता है, जहाँ वो काम करता है, वहाँ जो उसने रूम ले रखा था वहीं पर ले जाता है। और दरअसल जो प्रदीप था वो दोस्तों पीने खाने वाला व्यक्ति था और उसके कई सारे दोस्त भी थे वहीं पर पानीपत में जहाँ वो रहता था। अब दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब सोनिया तो पहुँच गई प्रदीप के पास में, तो ये एक ही कमरे में रहते, तो जी भर के जब इनकी दिल चाहे, जब हसरत होती तब ये अपनी शारीरिक हसरत पूरी कर लिया करते थे। जी भर के वो सब करते थे जो दोनों के दिल में आए। दोस्तों धीरे धीरे महीना कट गया, 2 महीना कट गया, धीरे धीरे जब 6 महीने कट जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रदीप का सोनिया से दिल भर जाता है। और जब दिल भर जाता है तो प्रदीप उससे पीछा छुड़ाने का सोचता है। लेकिन दोस्तों होता ऐसा था कि जब प्रदीप अपने दोस्तों को घर पे लाता था, बिठा करके शराब वगैरह पीता था, उन्हें भी पिलाता था। सोनिया दिखने में थोड़ी सांवली थी लेकिन उसकी शक्ल नक्शा अच्छा था, तो उसके दोस्त भी कहते क्या यार तू तो एकदम अच्छा ही जो माल है वो पटाके लाया है, कहाँ से लाया क्या है। अब प्रदीप जो होता है वो अपने दिल की बात दारू पीने के बाद में कह देता कि दरअसल मुझे इससे प्यार नहीं है, बस ऐसे ही अपने ज़रूरत पूर्ति के लिए इसे रखा था और ये मेरे साथ में आ गई, अब मैं इसका क्या करूं। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि अगर तू बुरा ना माने तो कुछ पैसे ले ले और मेरी भी हसरत पूरी करवा दे। अब प्रदीप जो होता है कहीं ना कहीं अपने दोस्त की बात जब दिमाग में डालता है तो उसे समझ में आता है कि मैं सोनिया से तो पैसे भी कमा सकता हूँ। उसके बाद में दोस्तों वो सोनिया से कहता है देखो मेरा एक दोस्त है और तुम्हें उसके साथ में वो सब करना है जो तुम मेरे साथ में करते हो। तो सोनिया जो होती है पहले गुस्सा होती है, कहती है प्रदीप से कि ये चीज़ गलत है, तुम क्या कर रहे हो, मैंने प्यार तुमसे किया है, सबसे थोड़ी नहीं किया। लेकिन दोस्तों अगले ही दिन होता है ऐसा है कि प्रदीप अपने दोस्त के साथ में आता है, घर पे ही वो शराब वगैरह पीते और उसके बाद में वो अपने दोस्त को अपने रूम में भेज देता और सोनिया से कहता है इसको खुश कर देना और नहीं तो देख लो तुम्हारा अंजाम क्या हो। सोनिया मना करती है तो उसे 2-3 थप्पड़ भी मार देता और उसी कमरे में उसे भेज देता है। अब दोस्तों सोनिया को लगने लगता कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, मेरे घर वाले जो कहते थे सही तो नहीं कहते थे। और उसके बाद में दोस्तों ना चाहते हुए जो सोनिया होती है वो फिर उसके दोस्त के साथ में वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो चाहता था। और दोस्तों वो एक रात में कई बार उसका दोस्त करता है और करने के बाद में चला जाता है और बदले में दोस्तों जो प्रदीप होता है उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। दोस्तों अब प्रदीप देखता है ये तो मुझे फ्री फंड के पैसे मिल गए, तो इससे अच्छा काम क्या है। अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे दोस्तों उसके जो भी दोस्त थे वो सभी दोस्तों को कह देता है कि जो मेरे घर पे लड़की है उसके साथ अगर तुम्हें कुछ करना है तो बदले में इतने पैसे दो और दिल खोल के करो। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पहले तो एक एक दोस्त करके वो लाने लगता है और सोनिया से सब कुछ कराता है। फिर दोस्तों होता ऐसा है कि 2-2 दोस्त एक साथ एक ही कमरे में भेज दिया करता था और सोनिया को मजबूरी में वो सब करना पड़ता था, क्योंकि सोनिया जानती थी अब उसके पास कोई भी रास्ता बचा नहीं। वो अपने मायके से यानी कि मम्मी पापा के यहाँ से तो भाग करके आई थी और कह आई थी आज के बाद मैं रहूँ या ना रहूँ, मुसीबत में रहूँ या सुख में रहूँ, तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं। वो जा सकती नहीं कहीं और मजबूरी में वो सब कुछ करना पड़ रहा। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जैसे जैसे इस चीज़ की जानकारी बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं जो प्रदीप के दोस्त थे वो ज़्यादा मात्रा में आने लगते। एक एक रात में 4-4, 5-5 दोस्त आने लगते, तो कहीं ना कहीं सोनिया की हालत भी ख़राब होने लगती। अब जो सोनिया होती है रोती है, पछताती है अपने करे पे, लेकिन आखिरकार करे तो करे क्या। लास्ट में जब प्रदीप से कुछ कहती तो प्रदीप उसमें पिटाई लगाता, मारता और घर पे ही बंद रखता। जब वो काम पे जाया करता था बाहर से ताला लगा दिया करता था। और उसके बाद में दोस्तों होता ये है कि एक समय ऐसा आता प्रदीप काम पे भी जाना छोड़ देता है, रोज़ उससे ही ये सब करवाता था, वो बदले में अपने दोस्तों से पैसे लेता था। दोस्तों एक दिन किसी तरीके से सोनिया छूट करके निकलती है और निकलने के बाद में वो थाने पहुंचती। थाने पहुंचने के बाद में फिर दोस्तों सारी कहानी वो प्रदीप के साथ क्या हुआ कैसे हुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती। उसके बाद में प्रदीप पकड़ा जाता है, सोनिया की जांच वगैरह होती तो उसमें पुष्टि हो जाती है कि हाँ सच में इसके साथ में ऐसे होता है। उसके बाद में जो प्रदीप होता है उसको सज़ा दिलाई जाती है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये होती है
कि सोनिया जाए तो अब जाए कहाँ, माँ के घर से तो आखिरकार पहले ही ये निकल चुकी थी और जिसके दम पे वो निकली थी उसने उसके साथ इतना घिनौना काम किया जो उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। आखिरकार ऐसी लड़कियों का अंजाम अक्सर ऐसा ही होता है, या तो वो ऐसी जगह बेच दी जाती हैं जहाँ पर उनसे गलत काम कराया जाए, या तो कहीं ना कहीं फिर वो मुसीबत में पड़ जाती हैं और उनके बाद कहीं उनके पास जाने का रास्ता नहीं रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। जो हमारी बहन बेटियां हैं किसी के बहकावे में आ करके ऐसा कदम उठा लेती हैं, उसके बाद में उनका अंजाम क्या हो सकता है, ज़रूर इस कहानी से सीख लीजिएगा। ये स्टोरी बनाने का मतलब हमारा यही है कि आप लोग थोड़े जागरूक हो सकें और जो आजकल के समय में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसी घटनाएं ना घटें। आपने बहुत देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि शादीशुदा महिलाएं अपने पति को छोड़ करके किसी गैर पुरुष के साथ में भाग जाती हैं और कुछ समय वो रखता है, उसके बाद में दोस्तों वो दर दर की ठोकरें खाती, ना घर की बसती ना घाट की बसती। तो बस मेरा यही समझाना है, कुछ इससे सीख ज़रूर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और जो भी आपकी राय हो इस कहानी को लेकर के हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना नाम लिखिएगा, हम अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।